ये सभी लोग यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में योग शिविर का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और कहीं सैकड़ों की तादाद में, कहीं हजारों और कहीं लाखों की तादाद में लोगों ने इस योग शिविर में शिरकत की। और हमारे साथ इस वक्त योग एक्सपर्ट मौजूद हैं, प्रिया चड्ढा। उनसे आपका परिचय करा चुके हैं। प्रिया, कुछ और भी हमें बताएं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि किस तरीके से सब लोग मना रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि कुछ तस्वीरें हमने देखी जिससे पता चलता है कि नहीं, योग को लेकर आज भी लोगों का रुझान काफी ज्यादा है। बारिश के बावजूद लखनऊ में हमने देखा कि तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शायद वो योग दिवस आज होता है तो इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, कर लेते हैं, लेकिन वो रोज नहीं करते। ये चीजें भी होती हैं। कुछ बताएं, कुछ प्राणायाम के बारे में कुछ बताएं कि उसका क्या फायदा हो सकता है और किस तरीके से करते हैं। जी बिल्कुल, योग हमें करना चाहिए, लेकिन इसके साथ हम सिर्फ एक वर्ड ऐड कर सकते हैं कि प्रतिदिन योग करना चाहिए, जिससे हम लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रह सकते हैं। बट लोगों की जिंदगी में आजकल उन्होंने अपनी हेल्थ को साइड कर दिया है बिल्कुल। उनको लगता है उनका काम, उनका ऑफिस, उनका घर ही उनकी सारी प्रायोरिटी है। इंस्टेड ऑफ ये सारी चीजें उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जब तक वो खुद स्वस्थ नहीं होंगे तो वो ना ही वो जॉब में परफॉर्म कर पाएंगे अच्छा, ना ही वो अपने घर बार में अच्छा मतलब देखभाल कर पाएंगे अपनी फैमिली की। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ इंडिविजुअल, हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो प्रतिदिन योग करे और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखे, ताकि वो हर जगह अपना 100% दे पाए। कुछ एक ऐसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आजकल आ गई है। मोटापा तो ऑफ कोर्स एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है ही, वो तो काफी टाइम से चला रहा है। बट एक मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, वो बहुत तेजी से उभर कर आया है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन गया है। हर दूसरा बंदा डायबिटीज से जूझ रहा है, और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ही मैं सोचती हूँ कि एक दो प्रैक्टिसेस आपको बताती हूँ। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति की, क्योंकि जो पैंक्रियाज ग्लैंड होता है वो हमारे स्टमक के साइड होता है और पैंक्रियाज से ही इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, जिससे हमारा डायबिटीज या तो ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो हमें बेसिकली वर्कआउट करना है अपने पैंक्रियाज ग्लैंड पे, ताकि हमारा जो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन है वो नॉर्मल रहे। तो पैंक्रियाज को एक्टिवेट रखने के लिए, उसकी मसाज करने के लिए हम कपालभाति प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कपालभाति कहीं ना कहीं आपको मोटापे से भी मुक्ति दिलाने की कारगर साबित हो सकता है, अगर आप उसको प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे। तो कपालभाति आपको इस तरह से करना है। सुखासन में बैठ जाएंगे, क्रॉस लेग, स्पाइन नेक स्ट्रेट पूरा अच्छे से। हमें सांस को बाहर की तरफ फेंकना है और पेट को अंदर की तरफ खींचना है, एक स्ट्रोक के साथ, लाइक दिस। ध्यान देना है कि हम सांस लेना, सांस ऑटोमेटिकली आएगा, आपने सिर्फ सांस छोड़ने पर ध्यान देना है। पेट जितना अंदर जाए उतना कोशिश करना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। जिनको हाई बीपी की शिकायत है वो उसको प्रैक्टिस ना करें, बाकी जिनकी नॉर्मल कंडीशन है वो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में पर सेकेंड पर काउंट होता है, तो 1 सेकेंड में यानी कि आपने 1 स्ट्रोक लगाया तो आप 1 मिनट यानी कि 60 स्ट्रोक तक आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं। और अगर आपने पहले कभी कपालभाति नहीं किया है तो मेरा सजेशन ये कि आप किसी योगा टीचर के प्रेजेंस में ही पहले ये सीखें और फिर उसके बाद। हम कुछ और आपसे जानेंगे। एक बार चलते हैं बिहार में, हाजीपुर में रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, वहां मौजूद हैं योग शिविर में, वो कुछ कह रहे हैं। अब वो सब अभी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह नहीं, अब ये योग में हम लोग हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने यहाँ पर योग शिविर में शिरकत की है। उन्होंने भी योगाभ्यास किया है और अब चूंकि धीरे धीरे अब सभी जगह पर जो कार्यक्रम है उनका समापन भी हो रहा है। आज मौसम हर जगह काफी बेहतर रहा है, इसलिए लोगों ने दिलचस्पी भी ली है। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश की वजह से जरूर थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी लोगों ने योग का फायदा देखते हुए, योग से शरीर को कितना फायदा होता है ये सब सोचकर लोग पहुंचे। बारिश को नजरअंदाज किया लोगों ने और उसके बावजूद योग में शिरकत करने पहुंचे। और ये तस्वीर आप देखिए, जो सेना के जवान हैं, मिनिस्टर ऑफ द नेशन हैज अ ह्यूज, चारों तरफ बर्फ, लेकिन वहां भी
जवानों ने योग करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपना भी योगदान दिखाया, अपनी भी भूमिका निभाई। और यहां पर हालांकि अगर सेना के जवान योग कर रहे हैं तो न सिर्फ फिटनेस के लिए ठीक है, बल्कि शायद जितनी ठंड यहां पर होगी उसमें भी कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, शरीर में गर्मी होगी, थोड़ी गर्मी आएगी। ये मुझे लगता है प्रिया काफी बढ़िया होगा, क्योंकि जिस तरीके से जवान हमारे योग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत फायदेमंद डाउन शुरुआत अब करा तो हंसना उसमें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।